बोली भागवत महापुराण की जय। लेना उसमें तो संभव नहीं। यदि इस असंभव बात को भी तुम संभव करना चाहते हो तो उसका उपाय सीधा सीधा है कि तुम भरद्वाज ऋषि की तरह सहज और सरल हो जाओ। किसी मंत्र दृष्टा महात्मा के पास बैठकर, गुरु के पास बैठकर, किसी सत्संगी के पास बैठकर, और फिर उसके अंदर से जो निकलेगा वो कोई इंसान की वाणी नहीं निकलेगी, तो वो केवल भगवान ही बोलेगा। लेकिन बशर्ते तुम सहज और सरल हो। और यदि यहां बैठने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में दुनियादारी है तो सोच लेना हम भक्त नहीं हैं, तो हम पाखंडी हैं, हम केवल पोपलीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी दूर आए हो, इतना सहजता से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये कोई आसान बात नहीं है, ये इंसान नहीं कर सकता, तो ये केवल भगवान करने में ही सक्षम होता है। यहाँ एक दो दिन की घर में शादी होती है तब इंसान के सिर में दर्द हो जाता है, तब वो आराम से सो नहीं पाता है। और यदि एक बार विचार करके देखो तुम कितनी मस्ती से रह रहे हो यहाँ। क्यों? क्योंकि एक माँ नहीं, यहाँ 3 माँ बैठी हैं तुम्हारी देख देख कर। और कहाँ एक माँ के प्यार के लिए तरसते हैं जहाँ 3 माँओं का प्यार मिलता हो, है ना? तो उनसे बड़ी चीज और क्या प्राप्त होगा। और उस माँ जैसा ही रूप होता है किसी संत का, किसी महापुरुष। वो जन्म देने वाले होते हैं और ये कर्म का भाग्य विधाता होता है। और केवल जन्म ही सब कुछ नहीं है, तो कर्म भी बहुत कुछ मायने रखता है। जन्म तो ले लिया, लेकिन यदि कर्म सही नहीं हुआ तो हमारा जन्म लेना भी बेकार होगा। क्या? जन्म तो पशु भी ले रहे हैं, जंगली जानवर भी ले रहे हैं, लेकिन केवल जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता, तो कर्म से महान बनता। क्यों? क्योंकि ये कर्म भूमि है। इसमें जैसा जैसा तुम कर्म करते चले जाओगे वैसा वैसा तुम बनते चले जाओगे। क्या? ये देखिए, एक घर की कहानी सुन रहे थे तुम लोग कल। गोकर्ण भी उसी घर में आया है और आत्मदेव भी उसी घर में आया है। एक ने गांव को नरक बना दिया और एक ने उसी गांव को स्वर्ग बना दिया। एक खुद अपनी मुक्ति नहीं कर पा रहा है और एक पूरे गांव को तार रहा है। अरे गांव की बात छोड़, वहां सारी भक्त मंडली इकट्ठी हो रही है। भक्त मंडली की बात छोड़ो, वहां चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान भी उनके बीच में बैठा है। और भगवान बैठ करके कह रहा है ये बात, मांगो तुम क्या चाहते हो। क्या वो कह रहा, मांगिए मुझसे क्या चाहते हो तुम। और जरा मांगने का तरीका तो देखो, हमारे वाली चीज नहीं मांग रहे वो, तो वो कह रहे प्रभु बस इतना वरदान दे देना, क्या, जो हमारी तरह बैठ करके, इस गांव की तरह बैठ करके तेरी श्रद्धा से कथा सुने, और कुछ देना ना देना मेरे ठाकुर, एक बार 7 दिन में उनके बीच में जरूर आ जाया करिए। तो फिर भगवान ने क्या कहा? तथास्तु, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। कौन कहता है भगवान तुम्हारी बात टालता है? तुम भगवान के बनते नहीं हो। भगवान कभी भी हमारी बात को इनकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारा है, और जो चीज हमारी है उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। क्या? जो चीज हमारी है उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी उससे करवा सकते हैं। फिर करवा क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुम
गोकर्ण नहीं बन रहे हो। क्या तुम्हारे कान गौ ऊपर। हाँ? आज के बच्चे से पूछ लो, तुम छोटे से बच्चे थे कि गोस्वामी तुलसीदास कौन थे या राम कौन थे, वो कुछ नहीं जानता। हाँ? और एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में किसी ने बात पूछ लो, सारी बता दो, गीत गुनगुना के भी बता दो। ये उस बच्चे का दोष नहीं है, तो दोष आपका हमारा है। क्यों? क्योंकि आपने उनको रंग चढ़ा दिया वैसा। कथा यदि सुनाने बैठ जाओ तो वो ऊब जाते हैं, और पिक्चर दिखाने लग जाओ ओ बड़ी मस्ती में सुनते हो। क्यों? क्योंकि वो मन को अच्छी लगती है। और जो चीज मन को अच्छी लगती है वो रुचिकर होती है, और मन प्रकृति से बना है।